हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। हमने अभी तक फंक्शनल बजट्स बनाना सीखे हैं। अब हम इस वीडियो में फ्लेक्सिबल बजट बनाना सीखेंगे। तो फ्लेक्सिबल बजट जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं, जो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज़ पे चेंज होते रहते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन की मदद से इसको अच्छे से बनाना सीखेंगे। और जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आने के एग्जाम्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप अच्छे से समझना, एंड तक पूरी वीडियो देखना, वीडियो को मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट एट 50% एंड 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी, प्रिपेयर बजट एट 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी। आपको ना दो लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ गिवन है क्वेश्चन में, 50% और 60%, और उसकी कुछ कॉस्ट गिवन है। अब आपको क्या करना है, 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बजट बनाना है। मतलब कि ये जो सारी कॉस्ट आपको 50% और 60% की दे रखी है ना, ये आपको 80% पे कैलकुलेट करना है और उनके टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है। तो देखो क्या क्या गिवन है। पहले प्रोडक्शन गिवन है। 50% पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 50,000 यूनिट्स, और 60% पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 60,000 यूनिट्स। तो अगर हमें 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमें बजट बनाना है, तो हमें इसका भी प्रोडक्शन पता होना चाहिए कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। तो पहले हम यही निकाल लेते हैं कि 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे यूनिट्स कितने होने वाले हैं। सो प्रोडक्शन एट 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी। सिंपल यूनिटरी मेथड हम लगा सकते हैं ना। 50,000 यूनिट्स पे 50% है, 50,000 यूनिट्स पे 50% है, तो 80% पे कितना होगा। सो 50,000 डिवाइडेड बाय 50% इंटू 80%, राइट। तो देखो कितना आने वाला है, 50,000 डिवाइडेड बाय 50% इंटू 80%, कितना आ गया, 80,000 यूनिट्स। मैम आपने 60% से क्यों नहीं किया? अरे आप 60% से कर लो, फिर भी वही आने वाला है। करो 60,000 डिवाइड बाई 60% इंटू 80%, 80,000 ही आएगा। तो हमने ये निकाल लिया कि 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, 80,000 यूनिट्स। अब हमें काफ़ी सारी कॉस्ट की बने, मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, मेंटेनेंस, सुपरविजन, इंजीनियरिंग, डेप्रिसिएशन एंड रेंट। 50% पे कॉस्ट है और 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कुछ कॉस्ट है। अब हमें क्या करना है, 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे इन कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो देखो उसके लिए हमें 3 कॉस्ट का मतलब पता होना चाहिए। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट, एंड थर्ड इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इनको हमें अच्छे से समझना होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं, जो कि पर यूनिट में सेम रहते हैं एंड टोटल में चेंज हो जाते हैं। मतलब कि जो इनका टोटल अमाउंट होता है ना, वो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पे चेंज होता है, लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम रहती है। दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं, जो कि टोटल में चेंज सेम रहता है बट पर यूनिट चेंज होते हैं। ठीक है, टोटल जो अमाउंट होगा वो हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम रहेगा ये, बट पर यूनिट चेंज रहेगा। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब नाम से पता चल रहा है, सेमी वेरिएबल मतलब कुछ पोर्शन इसका वेरिएबल कॉस्ट है और कुछ पोर्शन इसका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो पहले तो हमें इन सारी कॉस्ट को क्लासीफाई करना होगा कि कौन सी वेरिएबल कॉस्ट में आएगी, कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट में आएगी और कौन सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आएगी। तो सबसे पहले देखो मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कैसी कॉस्ट है, वेरिएबल, फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसी की मदद से ना। तो पहले हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले ये देखो टोटल कॉस्ट देखो मटेरियल की। 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे 1 लाख और 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे 1,20,000। मतलब इनके टोटल कॉस्ट डिफरेंट है, सेम तो नहीं है ना। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या समझा था, जो टोटल में सेम रहते हैं। तो ये तो टोटल में अलग हो रहे हैं, 50% पे 1 लाख है, 60% पे 1,20,000 है। तो फिक्स्ड का तो मतलब ही नहीं है ये। अब क्या बच गए, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तो पहले हम निकाल लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट।
अगर ये पर यूनिट सेम रहेंगे दोनों लेवल पे तो वेरिएबल होगा, नहीं तो सेमी वेरिएबल होगा। तो देखो पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट है 1 लाख की और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 50,000 की, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई है 1 लाख अपॉन 50,000 ना, तो कितना हो गया 2 रुपीज़। और इसका देखो 1,20,000 है टोटल कॉस्ट और यूनिट्स है 60,000, तो पर यूनिट निकालो 1,20,000 अपॉन 60,000, ये भी कितना आ गया 2 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब कि ये भी पर यूनिट 2 रुपीज़ है और ये भी पर यूनिट 2 रुपीज़ है। इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट सेम है, और जब पर यूनिट कॉस्ट सेम होती है तो वो कैसी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। सो ये मटेरियल कॉस्ट कौन सी हो गई है, वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। समझ आ गया। अब देखो वेजेस 50% पे 1,25,000, 60% पे 1,50,000, तो ये कैसी कॉस्ट है, फिक्स तो हो नहीं सकती क्योंकि दोनों अलग अलग है टोटल में। अब बचे वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। वेरिएबल के लिए हमें पर यूनिट सेम चाहिए होता है, तो निकालो 1,25,000 अपॉन 50,000, करो कैलकुलेट। 1,25,000 अपॉन 50,000 ये आता है 2.5, और ये देखो 1,50,000 अपॉन 60,000, 1,50,000 अपॉन 60,000 ये भी आ जाता है 2.5, मतलब पर यूनिट कॉस्ट सेम है, तो ये भी कैसी कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। उसके बाद मेंटेनेंस, टोटल डिफरेंट है, फिक्स तो नहीं है। अब पर यूनिट निकालो 1,70,000 अपॉन 50,000, 1,70,000 अपॉन 50,000 ये आता है 3.4, और 1,90,000 अपॉन 60,000, 1,90,000 अपॉन 60,000 आता है 3.17। मतलब कि पर यूनिट भी सेम नहीं है, ना तो टोटल में सेम है ना ही पर यूनिट सेम है, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। उसके बाद बात करते हैं सुपरविजन की। टोटल में तो सेम नहीं है, अब पर यूनिट देखो 1,70,000 अपॉन 50,000, 1,70,000 अपॉन 50,000 आता है 3.4, देन 2 लाख अपॉन 60,000, 2 लाख अपॉन 60,000 3.33, मतलब ये भी सेम नहीं है, तो ये भी होगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद है इंजीनियरिंग 97,000, मतलब टोटल कॉस्ट सेम है दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई है। उसके बाद डेप्रीसिएशन 80,000, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट। फिर है रेंट 1,20,000, तो ये भी फिक्स्ड कॉस्ट, तो डेप्रीसिएशन भी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई है, रेंट भी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई है। तो आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गई कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, सेमी वेरिएबल कौन सी होती है और फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है। अब जब हमने इनको क्लासीफाई कर लिया है तब हम 80,000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे इनकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो पहले मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं 80,000 पे कितना आने वाला है। सो मटेरियल एट 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कितना होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट हमें पता पर यूनिट सेम रहता है, तो फिर इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना था 2 रुपीज़ आया था ना, 1 लाख अपॉन 50,000 2 रुपीज़। जब इनका पर यूनिट सेम ही रहेगा तो 50,000 पे भी पर यूनिट 2 है, 60,000 पे भी पर यूनिट 2 है, तो 80,000 पे भी पर यूनिट 2 ही रहेगा ना, क्योंकि पर यूनिट सेम रहने वाला है। तो पर यूनिट कॉस्ट है 2 और टोटल यूनिट से 80,000, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80,000 इंटू 2, जो कि आ गई 1,60,000 रुपीज़। समझ गए मटेरियल। उसके बाद है वेजेस भी वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब पर यूनिट सेम है, तो इसकी पर यूनिट कितनी है 1,25,000 अपॉन 50,000 कितना था 2.5 ना, तो फिर 50,000 यूनिट्स पे भी 2.5 है, 60,000 यूनिट्स पे भी 2.5 है, तो 80,000 यूनिट्स पे भी 2.5 ही रहने वाला है। तो फिर इसको हम कर देंगे 80,000 इंटू 2.5, जो कि कितना आ गया, करो कैलकुलेट, ये आ जाता है 2 लाख रुपीज़ 2 लाख। समझ गए। अब आते हैं हम मेंटेनेंस पे आओ। मेंटेनेंस कैसी कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब इसका कुछ पोर्शन वेरिएबल है और कुछ पोर्शन फिक्स्ड है, तो हमें इसमें से दोनों पोर्शन निकालने पड़ेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी। तो पहले हम इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं।
तो ये ध्यान रख लो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट से हम कैसे कॉस्ट को निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं हम, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स, आता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, मेंटेनेंस देखो 1,90,000 माइनस 1,70,000, 1,90,000 माइनस 1,70,000, और डिफरेंस इन यूनिट्स 1,90,000 किस यूनिट पे था, 60,000 पे, और 1,70,000 था 50,000 यूनिट्स पे। तो ये कितना आ गया, 20,000 अपॉन 10,000, जो कि आ गया ₹2 पर यूनिट। इसका क्या मतलब, ₹2 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। इसका फिक्स्ड कॉस्ट हम पर यूनिट तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि पर यूनिट तो वो चेंज होगा, हम इसको टोटल में निकालेंगे। तो टोटल में हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो, 60,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट कितनी है मेंटेनेंस की, 1,90,000 की ना, और वेरिएबल कॉस्ट है 2 पर यूनिट। तो अगर हमें 60,000 यूनिट्स का ही वेरिएबल निकालना है तो कितना आने वाला है, 60,000 इंटू 2 1,20,000, और टोटल कॉस्ट है 1,90,000। तो फिक्स्ड कितनी हो गई है, 1,90,000 माइनस 1,20,000, जो कि आ गया ₹70,000। ठीक है, समझ आया है। दोबारा देखो, हमने पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर 60,000 यूनिट्स की बात करें, 60,000 के वेरिएबल कॉस्ट कितना होने वाला है, इसको हम पर यूनिट वाली कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1,20,000 आ गया। और टोटल कॉस्ट कितना है 60,000 पे, 1,90,000। तो 1,90,000 में से जो टोटल कॉस्ट है उसमें से अगर हम वेरिएबल माइनस कर दे तो बाकी क्या बच गया, फिक्स्ड कॉस्ट ना। अब हमें 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे निकालनी है कॉस्ट। तो 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी आ गई है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट होगी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 80,000 इंटू 2 कितनी होगी, 1,60,000, क्योंकि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहता है, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 70,000, जो कि टोटल में सेम रहता है। तो ये पूरा 70,000 आ गया। तो मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी हो गई है, 1,60,000 प्लस 70,000, ये आ गया 2,30,000 रुपीज़ 2,30,000 आया समझ। अब नेक्स्ट देखते हैं सुपरविजन। सुपरविजन भी सेमी वेरिएबल है, तो पहले हमें इसमें से भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में निकालना है, फिर हम 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी में निकाल लेंगे। तो फिर ये क्या आएगा, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, मतलब 2 लाख माइनस 1,70,000। चलो करते हैं सुपरविजन। हमें अगर इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट 2 लाख माइनस 1,70,000 अपॉन यूनिट्स कितने थे, 2 लाख पे कितने यूनिट्स थे 60,000, और 1,70,000 पे कितने यूनिट्स से 50,000। तो ये कितना हो गया 30,000 अपॉन 10,000, जो कि हो गया ₹3 पर यूनिट। समझ आ गई। तो 3 पर यूनिट क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 60,000 पे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 60,000 इंटू 3 1,80,000, और टोटल कॉस्ट है 2 लाख। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 2 लाख माइनस 1,80,000, जो कि कितना हो गया ₹20,000। अब 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 80,000 इंटू 3 2,40,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो कि है 20,000, यह आ गया ₹2,60,000। ठीक है ना। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल गया कैसे निकालना है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट की। तो इंजीनियरिंग फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 में 97,000 है, 60,000 यूनिट्स पे भी 97,000 है, तो 80,000 यूनिट्स पे भी
97,000 ही रहने वाला है। वैसे डेप्रीसिएशन भी फिक्स्ड कॉस्ट है तो ये भी सेम रहने वाला है 80,000 यूनिट्स पे, और रेंट भी फिक्स्ड कॉस्ट है तो ये भी सेम रहने वाला है 80,000 यूनिट्स पे। अब हम बनाते हैं 80,000 यूनिट्स का बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट एट 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये करो पर्टिकुलर्स अमाउंट। कौन कौन सी कॉस्ट है हमारे पास? मटेरियल, वेजेस, मेंटेनेंस, सुपरविजन, फिर है हमारे पास इंजीनियरिंग, डेप्रीसिएशन, फिर है रेंट। ठीक है ना, ये सारी कॉस्ट है। मटेरियल कितने निकाली है हमने? मटेरियल है 1,60,000, वेजेस है 2 लाख। लिखो मटेरियल आ गया 1,60,000, वेजेस आ गया 2 लाख। उसके बाद मेंटेनेंस हमने कितना कैलकुलेट किया था? 2,30,000। फिर सुपरविजन देखो कितना है, 80% पर 2,60,000 हमने कैलकुलेट किया। फिर इंजीनियरिंग, डेप्रिसिएशन और रेंट तो उतने ही रहने वाले जितना 50,000 और 60,000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे है। तो ये है 97,000, 80,000 एंड 1,20,000। 97,000, 80,000 एंड 1,20,000। तो टोटल कितना आ गया? करो टोटल। 1,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,30,000 प्लस 2,60,000 प्लस 97,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000, that comes out to be 11,47,000। ऑल राइट, तो ये बन गया हमारे पास बजट एट 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो हमसे बोला गया था क्वेश्चन में बनाने को। बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड दैट अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब आता है अच्छे से समझ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फ्लेक्सिबल बजट कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।